हमारे साथ हर्षित कंसल हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक जो है वो 16 प्राप्त की है और इसके साथ साथ इन्होंने नोएडा सिटी में टॉप किया है। तो हर्षित कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या कहना चाहोगे कि जो आपने ये एग्जाम दिया पिछले बार के हिसाब से कैसा था एग्जाम? लाइक टफ था, इजी था, क्या कहना? पिछली बार के कंपैरिजन में तो इजी ही था। और इसके अलावा तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन सा ज़्यादा टफ था या मतलब किस में ज़्यादा परेशानी आई? तीनों में से मैथ्स ज़्यादा टफ था और फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान ही थे। आसानी थे। और इसके साथ साथ मतलब फिटजी का कितना रोल रहा, टीचर्स का क्या रोल रहा, पेरेंट्स का क्या रोल रहा? फिटजी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है फ्रॉम क्लास 11 डे 1। जो फिटजी के मॉड्यूल्स हैं, पैकेजेस हैं, उनसे मतलब सॉल्व करके बहुत अच्छे हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स इन प्रैक्टिस। एंड उसके अलावा जो फिटजी की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है वो भी हेल्प करती है लाइक अपनी परफॉर्मेंस को नेशनल लेवल पे चेक करने के लिए। एंड ऑल्सो फिटजी ने GMPs एंड रिव्यू बुकलेट्स दिए थे, उनसे नए नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है और वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड ऑल्सो पेरेंट्स का तो हमेशा सपोर्ट रहता ही है 11th-12th में ऑल थ्रू आउट जो भी नीड्स हैं। जैसे कहीं जैसे फिटजी सेंटर छोड़ने मेरे पापा आते थे और लेने भी आते थे ऐसे। और इसके अलावा सर आप क्या कहना चाहोगे? हर्षित कंसल ने नोएडा सिटी टॉप किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हर्षित से मैंने एक सवाल पूछा था, हर्षित बेटा आपने इस सेंटर को क्यों चूज़ किया? तो हर्षित ने मुझे बोला कि सर हमारा घर फिटजी सेंटर से नियरेस्ट है, इससे मेरा टाइम काफ़ी बचेगा, मैं सेल्फ स्टडी पे काफ़ी फोकस कर पाऊँगा। और वो उसने किया भी। JEE मेन में भी उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, JEE एडवांस में भी, KVPY में भी। तो हम लोगों ने सारे बच्चों को ऑलमोस्ट इक्वल ट्रेनिंग दी थी, जो कि हमें पता था कि इन बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। इन लोगों को हमने वेरी सिमिलर टेस्ट करके मॉक टेस्ट वगैरह सेम एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट करवाए। हर टेस्ट के बाद हम टेस्ट एनालिसिस करते थे। इनको ये भी पता है कि एक फिटजी स्टडी मटेरियल जो है अपने आप में कंप्लीट मटेरियल है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वो एक मटेरियल को कंप्लीट करना ही एक सबसे बड़ा उनको गोल मिल गया था और उन्होंने कंप्लीट भी किया। इसके बाद इन्होंने एक अच्छा पीयर ग्रुप मिला था, जिस पीयर ग्रुप के साथ बाकी बच्चों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया और इनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ। क्या होता है, एक पीयर ग्रुप, अच्छे टीचर, एक एनवायरनमेंट और सब कुछ अगर कंफर्ट नेचर में हो तो बच्चों का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाता है, जो इन्होंने करके दिखलाया है। इसके अलावा हर्षित सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं हो सकता कि आजकल आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड ऑल होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होती हैं या इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, या ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरीके से लें? बच्चों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ले रहे हैं। अगर आप मतलब आप मोटिवेट भी हो सकते हैं उनसे, फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। बच्चों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपने क्या कभी इस टाइप की वीडियोस वगैरह को देखा या कुछ इस टाइप का? नहीं, एक्चुअली मेरे पापा मम्मी बहुत मोटिवेट करते थे, तो मुझे लाइक ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ वीडियो देखने की। मैम आपको क्या लग रहा है कि ऑल इंडिया 16 रैंक हासिल की है हर्षित ने, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे ने पूरी मेहनत से तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है और ऑल इंडिया 16 रैंक हासिल करी है। इसमें इनके टीचर्स, फिटजी के टीचर्स, स्कूल के टीचर्स आल्सो उन्होंने भी बहुत मदद की है इसमें। इसके अलावा मैम जैसा कि ये सफ़र मतलब जो तैयारी का था, इसके बारे में आप कुछ साझा करना चाहें? जो तैयारी का सफ़र था उसमें हर्षित की ने किस तरीके की जो चीज़ें थी उन पर ज़्यादा फोकस किया या किस तरीके की सपोर्ट आपसे उसने एक्सपेक्ट किया? नहीं, मैंने तो पूरा फुल एनवायरनमेंट दिया है एजुकेशन का। इसने ना ही फ़ोन, ना ही कोई टीवी, ना ही कोई सोशल चीज़, इस चीज़ से बिल्कुल ही अलग रहा है। मतलब अपनी स्टडीज़ और अपना कंसंट्रेशन इसका अपने फिटजी आना, फिटजी की सारी पेपर्स करने, उस पे ही रहा है। सर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसने जो भी तैयारी की है, फिटजी का जो मटेरियल था वो काफ़ी कंसाइज था और उस पर ज़्यादा फोकस किया है। जो AITS है, जो भी इनकी टेस्ट सीरीज़ है, जो पेपर्स हैं, GMP है, उसको अच्छे से किया है। तो मैं इसको बोलता भी था भाई कोई एक्सटर्नल बुक ले ले, कोई बुक खरीद ले। तो इसकी कोशिश ये रहती थी कि बुक तो मैं ले लूँगा पर बुक को एज ए रेफरेंस यूज करना है। जैसे किसी टॉपिक में कोई इसको कुछ कमी लगी तो बुक को रेफरेंस यूज कर लिया, या अदरवाइज जो फिटजी के टीचर थे, आकाश थे और दूसरे टीचर थे, उनसे भी हमारा इंटरेक्शन होता रहता था। और फिटजी में जो मटेरियल दिया था उसके अलावा भी वो क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन बैंक्स देते रहते थे कि जो बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा करा सकते हैं। आपको अपने भाई की जो ये उपलब्धि है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि मेरे भाई की ऑल इंडिया रैंक 16 आई है। मतलब रात को 2-2 बजे तक ही पढ़ता था। आई यूज्ड टू टेल हिम कि जल्दी सो जाया कर, सुबह उठ के पढ़ा कर, बट लाइक सबका अपना अपना शेड्यूल होता है।
तो लाइक ये रात को 2-2 बजे उठ के पढ़ता था, मेहनत करता था। इसके फ्रेंड्स के साथ ये लोग साथ में डिस्कस करते थे, इसने मॉक पेपर दिया वो साथ में डिस्कस करते थे कि किस में क्या गलती हो रही है। फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है, आर्ची एंड आदि जिनकी रैंक आई बहुत ज्यादा है, तो इन तीनों का एक ट्रायो टाइप बना हुआ था और तीनों आपस में क्वेश्चंस डिस्कस करते थे जो भी कई बार डाउट्स तो हम होते बोलते थे। थे कि तुम जो है व्हाट्सएप ही करते रहते हो या कुछ पढ़ते भी हो। जैसा कि अभी इन लोगों ने बताया कि फ्रेंड्स ग्रुप डिस्कशंस और इन सब से मतलब एक होता है ना कि हाँ टीचर्स का पेरेंट्स का श्रेय सब देखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्रेंड्स का कितना हेल्प रही एक मूड फ्रेशनर के रूप में? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फ्रेंड्स के साथ लगे रहते हो तो मजा भी आता है, तो मजे के साथ साथ पढ़ाई का आनंद आप लेते थे या फिर किस तरीके से आप इस चीज को देखते हो? हाँ मतलब फ्रेंड्स भी रियली हेल्पफुल होते ही हैं, मतलब अगर फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हो तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है कि जो वो पढ़ रहे हैं मतलब हमें भी वो पढ़ना चाहिए, ऐसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करने में लाइक टाइम भी कम लगता है, प्लस मज़ा भी आता है जैसे आपने कहा। और कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते लेकिन उन्होंने पढ़े होते ये हैं। तो होता ही है, तो लर्निंग हमेशा ही होती है दूसरे से। और जो ये रात वाला पॉइंट और सुबह वाला पॉइंट जो बच्चों के साथ होता है कि रात को हमें पढ़ना पसंद होता है लेकिन सुबह पेरेंट्स पढ़ाने के लिए कहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक वो डिपेंड करता है कि तुम्हें लाइक रात को पढ़ना ज़्यादा सही लगता है फिर सुबह उठ के जल्दी, दोनों टाइप के बच्चे होते हैं तो बट मोस्ट ऑफ रात को ही पढ़ने वाले। हाँ। सर आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, जनरली हमने देखा है कि मोस्टली बच्चे रात में पढ़ते हैं क्योंकि रात में एनवायरनमेंट थोड़ा पीसफुल रहता है और दिन के टाइम क्या रहता है कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग रहने के चांसेस रहते हैं। लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि सुबह पढ़ें। नहीं, पर आज की डेट में जितनी तैयारी होती है वो रात के टाइम 2 बजे तक पढ़ने के थ्रू ही लोग ज़्यादा करते हैं। मैम हमने सुना है कि जो आंखें दूसरों को सोते हुए देखकर जगती हैं आखिरकार वही सफल होती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? लेकिन हमारी कहावतें हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि सुबह के टाइम पढ़ो, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें पढ़ने से काफी कुछ फायदा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों का जिस टाइम कंसंट्रेशन है मेरे हिसाब से वो टाइम सबसे बेस्ट है, चाहे रात हो चाहे सुबह हो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि हमने यहाँ पर जो IIT 16 टॉपर हैं उनसे बातचीत की और भी बच्चों से हमने बातचीत की, तो हमें पता चला कि किस तरीके से उनकी ये तैयारियों के सफल में फिटजी संस्थान की क्या भूमिका रही, किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई को किया और भी बहुत सारी बिंदुओं पर हमने चर्चा की।